नागपुर नाजिया इलाही खान के खिलाफ एआईएमआईएम ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और आपके साथ में हूं हीरा मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खबर पर। नागपुर में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नाजिया इलाही खान के द्वारा दिए गए कथित बयानों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, जिसके कारण समाज में व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एआईएमआईएम ने शहर अध्यक्ष शोएब अहमद, उत्तर नागपुर विधानसभा अध्यक्ष अमजद भाई सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने से बचे। इस अवसर पर एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि उनका विरोध पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस पूरे मामले में जल्द ही उचित कदम उठाए जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर मामले को नियमानुसार संबंधित विभाग तक पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हूं। जैसे आपको मालूम है, नाजिया इलाही खान का विवादित बयान और उनके विवादित बयान पे हर शहर हर गांव के अंदर 0 FIR हो रही है। फर्स्ट FIR तो भवेंडी के जो है शांति नगर पुलिस स्टेशन में हुई थी। इसी तरह नागपुर में हर जगह जगह 0 FIR हो रही है। पीछे में जो नज़र आ रहे हैं AIMIM की पूरी शहर की टीम नज़र आ रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ के सभी पदाधिकारी और शहर अध्यक्ष शोएब अहमद साहब है, फ़हीम अंसारी साहब है, अमजद साहब है, वकार अंसारी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, माफ़ी चाहता हूँ। आइए हम इनसे बात करते हैं। शोएब अहमद साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, ये बताइए, 0 FIR तो कई थानों में दर्ज हुई है नागपुर शहर में, क्या ज़रूरत पड़ी है जो आज कलेक्टर ऑफिस में आया निवेदन दिया? देखिए, कलेक्टर ऑफिस आने का हमारा मकसद यही है, क्या नागपुर शहर में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी हर जगह जो नबी के चाहने वाले हैं सब कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके FIR कहीं स्वीकारी नहीं जा रही है। 0 FIR हो रही है ना। इंडिया में कुछ 2-3 जगह FIR हुई है, उसके बाद भी जो है अभी तक उस मरदूत को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी को लेते हुए हमने, जैसे आपने देखे होंगे, पिछले कुछ दिनों पहले हमने मोमिनपुरे में भी एक प्रदर्शन किए थे। उसके बाद भी उसका कुछ निकला नहीं। इसीलिए हमको आज हमारे जो जिले के सर्वोच्च है माननीय जिलाधिकारी साहब, उनके पास आना पड़ा। सर, मेरा एक और सवाल था। मैं जोन 5 के DCP जो है नित्यानंद झा के पास गया था। वहाँ एक निवेदन के लिए आपके जैसे कोई पार्टी वाले गए थे। उनका कहना है सर ये है कि हम 0 FIR लेके उस थाने में जहाँ फर्स्ट FIR होती है वहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं करके। हाँ तो ठीक है ना, वहाँ पे FIR हो जाएंगी तो बाकी पूरी जितनी भी FIR जहाँ जाएगी सबकी होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक जगह हो गई तो सिर्फ वहीं के वहीं केस निपटा दिया जाएगा। फिर अगर नागपुर में FIR हो रही तो उसको नागपुर भी आना पड़ेगा। फिर आपके एक लीडर है जमाल सिद्दीकी साहब, उनका कहना है कि नाजिया इलाही हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज़ादी दिया है कि वो उनकी आज़ादी है, वो सवाल कर सकती है, पूछ सकती है। तो क्या विवादित बयान दे सकती है? नहीं, पहले बात तो आपने जो पूछा कि वो हमारे लीडर है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जैसे कि आपने कहा कि वो उनके पार्टी की नहीं है, वो कुछ भी बोल सकती है। तो अल्पसंख्यक समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी जिसकी देश में सरकार है, उनका अध्यक्ष अगर ऐसा बोल रहा है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये उसकी पर्सनल राय है, तो बहुत शर्म की बात है। आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए जमाल सिद्दीकी साहब। आप मुसलमानों के क्या, कोई भी अल्पसंख्यक समाज के काम के नहीं हो। अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्यारे खान साहब के बारे में पिछले वीडियो में आपने सवाल किया था कि उन्होंने कोई आवाज़ इस नाजिया इलाही के खिलाफ नहीं उठाई। क्या उसका कुछ असर पड़ा आपके उस वीडियो का? नहीं, अभी तक तो मुझे देखा नहीं गया है। एक्चुअली वो मुझे उनका टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं एक डेपुटेशन लेके अल्पसंख्यक अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष जो है हमारे प्यारे खान साहब, उनके पास भी जाऊंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को सेंसिटिव लेंगे और थोड़ा जल्दी उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे। नितेश राणे के हर सवाल का जवाब वो देते हैं, इस मामले में क्यों खामोश? देखिए, जब तक मेरी मुलाकात होंगी नहीं चेयरमैन साहब से, तो जब तक मैं उसका जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि बिना अपने मर्जी से कुछ बोलना ये उचित नहीं है। जी फ़हीम भाई, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा
इसके अलावा जितने भी ऐसे गुस्ताख हैं ये गिरफ्तार होते हैं और फरार हो जाते हैं, सॉरी उनके बेल खिलाफ मिल में जाती है। एफआईआर दर्ज होती है और बाहर ही के बाहर उनको बेल मिल जाती है। क्या लगता है नाजिया इलाही का भी ऐसा ही होगा? देखिए, जब तक ये देश के अंदर में एक कड़ा कानून नहीं बनेगा, आज हमारे मुल्क में जितने भी मतलब महापुरुष है, कोई भी जात कोई भी धर्म का रहे, कोई भी आता है उसके ऊपर उनके ऊपर में टिप्पणी करता है और उससे और देश का माहौल ख़राब करता है। तो हमारी सब प्रशासन से यही गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं, आज देखिए इसके पहले नुपुर शर्मा को आपने अरेस्ट किए, अभी कल की बात है एमपी एमएलए कोर्ट ने टी राजा साहब सिंह को बरी कर दिया। तो ऐसे लोगों को ऐसे कि उनको और बड़ा मनोबल बढ़ जाता है कि आप इनको किसी को कुछ भी बोलो छुट्टो जाते हैं। तो हमारी सरकार से प्रशासन से यही डिमांड है कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त कड़ा कानून लाया जाए और इसको मकोका के तहत में कार्रवाई की जाए, ताकि लोग सोचें कि अगर से ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो हमको कड़ी कार्रवाई मिलेंगी, जिससे देश का वातावरण शांति रहेगा और खुशहाली रहेंगी और लोगों के जो मूलभूत सुविधा है इसके ऊपर में लोग ध्यान देंगे। अन्यथा कैसा होता है कि यही सब मसले के ऊपर में लोग भिड़े रहते हैं, कहीं कहीं आंदोलन, कहीं कहीं धरना आंदोलन, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। इनको सही मिल रही है, ये इसमें जितनी भी सही मिल रही है हमारे शासन की और गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से इनको सही मिल रही है। सर मेरा एक सवाल था, डिबेटों से आने वाली नाजिया इलाही खान है, क्या डिबेटों पे मौलाना स्कॉलर्स के ऊपर में बैन लगना चाहिए समाज की तरफ से कि आप ना जाए, ना कि कोई और नाजिया इलाही पैदा हो? बिल्कुल लगना चाहिए। हम अपने यहाँ के उलमाओं से जो हमारे देश की रहनुमाई करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे उलमाओं के ऊपर में फतवा जारी करें और ये फतवा जारी करके ऐसे जो 5-10 हज़ार वाले जो उलमा जो डिबेट में जा रहे हैं उनको बिल्कुल उनको कौम से बाइकाट किया जाए और उनको बिल्कुल समाज से बाइकाट किया जाए कि आप लोग कोई भी डिबेट में नहीं जाएंगे और जितने भी चैनलों के डिबेट है उसको बहिष्कार किया जाए। ये हम महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चालू है अभी। आप महाराष्ट्र के पूरे जितने भी आमदार है, सेकुलर आमदार है, उनसे क्या डिमांड करोगे? हमने जितने भी महाराष्ट्र के सेकुलर आमदार थे उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि नामूस के ऊपर में आप लोग कम से कम, कोई भी पार्टी के नुमाइंदे हो, कोई भी पार्टी के आप आमदार हो, कम से कम नामूस के ऊपर में आप मुत्तहिद होकर के एक निवेदन दें और कम से कम अपने महाराष्ट्र में तो नामूस के ऊपर में एक कानून बनाया जाए। इसकी मांग हम अपने आगे महाराष्ट्र के जितने भी एमपी एमएलए उनसे हम डिमांड करते हैं। खास तौर से आपके मालेगांव से भी आमदार साहब आते हैं। मालेगांव से हमारे मुफ्ती साहब से हमने बातचीत की इस विषय में, वो शायद मामला उठाने वाले ऊपर में भी, और आपको दिखेंगे आगे। मेरा तो बोलना यही है कि जो धर्म गुरु के ऊपर में जो टीका टिप्पणी की जाती है उसका संवैधानिक कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून को सख्त करने की जरूरत है। होता क्या है कि कोई भी आता है, सुअर का बच्चा मुंह उठा करके उल्टा सीधा बोल देता है और 2 दिन में वो छूट जाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 साल की सजा है। हमारी डिमांड ये रहेंगी आने वाले जो, जैसा साहब ने बताया कि जो विधानसभा का भी ये जो होने वाला है परिषद सत्र जो चालू होगा तो चालू है, तो उसके अंदर में हम एक डिमांड लेकर के जाने वाले हैं कि इसको 10 साल की सजा का कड़क कानून उसको प्रस्ताव पास किया जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसा टीका टिप्पणी किसी धर्म गुरु के ऊपर में ना किया करे। शोध साहब मुझको ये बताइए, आप कलेक्टर के पास गए हैं, कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने हमारे पूरा आश्वासन दिया है कि ऊपर हमारी जो सिफारिश है वो ऊपर पहुंचाएंगे और हमने जो डिमांड की है कि उसको पहले तो सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसके बाद उसके ऊपर एक कोई कानून बने ताकि कोई भी किसी भी धर्म के विश्व गुरु यानी गुरु महापुरुषों के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें ना करे। तो हमको कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारी बात ऊपर पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल मेरा है सर, ये बता रहा कौम के लिए क्या पैगाम है? नाजिया इलाही की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कौम के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, नाजिया इलाही के गाड़ी पे जिन लोगों ने हमला किए हैं वो नबी से मोहब्बत करने वाले लोग तो 100% है, लेकिन अपन जिस देश में रहते हैं, जी, अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ संविधान बनाया गया है, हमको संविधान के दायरे में रहते हुए ही काम करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन जब ऐसे गुस्ताखों पे कार्रवाई ना हो तब क्या किया जाए? कैसा है काशिफ भाई, कैसा एक लिमिट होती है। पानी जब अभी यहाँ तक आ चुका है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो इसके रिजल्ट जो है वो देखने में आपको जरूर मिलेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन करने की परमिशन कैंसिल कर दी, क्यों हो रहा है? देखिए, मैं तो नागपुर का बता सकता हूँ, उससे ऊपर की लेवल की मेरी तो नागपुर में प्रोटेस्ट होने वाला है? देखिए, नागपुर में अभी तो ऐसा कुछ हमारे को ऊपर से आदेश आया नहीं है, लेकिन आप सबके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं कि अब दिसंबर में जब शीत सत्र नागपुर में आएगा तो इंशाल्लाह ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर की तमाम तंजीमों के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक मोर्चा लेके जाएंगी विधानसभा पे, जिसकी मांग हमारी ये होंगी क्या जितने भी महापुरुष है सभी धर्मों के और स्पेशल मुस्लिम समाज के ऊपर जो हमेशा से जो ये आघात होता है
उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की हम मांग माननीय मुख्यमंत्री साहब से विधानसभा सत्र में शीत सत्र में इंशाल्लाह करेंगे। अभी इम्तियाज जलील साहब का एक बयान ये आया था कि उन्होंने मुंबई में जाके एफआईआर कराई और उन्होंने ये अल्टीमेटम और ये आदेश देकर आया कि अगर उसको एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट नहीं करते तो हमने सिर्फ औरंगाबाद से मुंबई जाम किया था, पूरे महाराष्ट्र को भी बंद का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या आप लोग उसमें सहयोग करोगे? बिल्कुल करेंगे। इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे पिछले 2-3 साल हो गए शायद तक, मैं सितंबर की बात है, इम्तियाज जलील साहब ने 5 दिन का मौका दिया था रामगिरी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ में, और 5 दिन में पूरा मुंबई हमने ब्लॉक कर दिए थे। अगर इंशाल्लाह हमारे सदर का जिस दिन हुक्म आएगा कि अपने को ये करना है तो पूरे इंडिया की, पूरे महाराष्ट्र की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोड पे होंगे और इंशाल्लाह पूरा महाराष्ट्र हम जाम करेंगे। पिछली बार तो थोड़ा बहुत छूट गया था, इस बार इंशाल्लाह पूरा जाम कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे AIMN नागपुर की टीम मौजूद थी, जहाँ पे सभी पदाधिकारी थे और यहाँ के सब लोगों का कहना है कि कानून पे भरोसा करना चाहिए। कानून के तहत हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और निवेदन भी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।